अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं इनसाइडर न्यूज़। नाजरीन, 3 से 4 अहम खबरें इमरान खान से रिलेटेड उनके साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को केपी के हुकूमत गिराने, फवाद चौधरी ने जो इमरान खान को क्या मशवरा दिया और उस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया, जरताज गुल को जो तस्बीह मिली है जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है, वो तस्बीह कैसे दी गई है, और आखिर में शिबली फराज को कैसे मुंह की खानी पड़ी है इमरान खान के सामने, क्या उन्होंने तजावीज़ दी, किस किस को हटाने की बात की और खान साहब ने उनको क्या जवाब दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया है। एक तो मुलाकात हुई है, मुलाकात में तो कम शदीद बरहमी का इजहार किया गया जो उनके इक़दामात हैं, और इसके अलावा उनको एक पैगाम जो है वो पार्टी का जो मुतलका शख्स है जो इमरान खान से मुलाकात करके पार्टी के अंदर पैगाम डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनके ज़रिए भिजवाया गया है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम भिजवाया है कि आप केपी के हुकूमत गिरा दो, असम्बलियों से बाहर आ जाओ, इस्तीफ़े दे दो। अगर ड्रोन हमले हो रहे हैं और आप नहीं रुकवा पा रहे और आप अपने सूबे की आवाम को अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, तो ऐसी हुकूमत आपने क्या करनी है। और इससे बेहतर है कि आप अपोजिशन में आ जाओ या असम्बलियाँ तोड़ दो, हुकूमत से बाहर आ जाओ, ताकि ये जो आवाम मुझ पर जो करके एतमाद करके जो मुझे वोट देती है और ये मेरे वोटर्स को ख़राब किया जा रहा है, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक नफ़रत फैलाने की ये कोशिश की जा रही है जिसका आपकी केपी गवर्नमेंट हिस्सा बनी हुई है। और अली अमीन गंडापुर से उन्होंने इस्तीफ़ा भी मांग लिया है वज़ारत आला से। उसकी रीज़न ये बनी है कि अली अमीन गंडापुर ने चंद दिन कबल कुछ पुलिस अफसरान की तकर्री के ऊपर जो होती है उनको ओहदों में इजाफ़ा किया है। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि जिन हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार करने वाले जो पुलिस अफसरान हैं, आप उनके ग्रेड में इजाफ़ा किए जा रहे हैं और मेरे ख़िलाफ़ मेरे ही कारकुनान के अंदर नफ़रत भरने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ सूबे में पुलिस गिरफ्तारियां करती है और आप उन्हीं पुलिस अफसरान को जो है वो तमगे लगा रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनके ग्रेड्स में इजाफा कर रहे हैं। तो इमरान खान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं और उन्होंने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मांगा। जो मुलाकात हुई उसमें भी यही सेम पैगाम उनको दिया और उस मैसेंजर के ज़रिए भी ये पैगाम पहुंचाया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की बाद में मुलाकात हुई थी और इमरान खान ने उनको खरी खरी सुनाई है, बरहमी का इजहार किया है और वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। इमरान खान ने उस पर भी उनको दो टोक जवाब दे दिया था कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से और मैं जेल में मौजूद हूँ, खुद करूँगा, ना आप करो, ना बैरिस्टर गौर करें, ना सलमान अकरम राजा करें। और यहाँ तक कहा कि आप अपनी दोस्तियाँ निभा रहे हैं, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, मोहसिन नकवी से सलाम दुआ करते हैं, तो आपको और क्या चाहिए। और इमरान खान ने कहा कि ऐसे ओहदे जो हैं आप सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे पार्टी के लिए। खैर, इमरान खान ने फिर एक पैगाम ये भी भिजवाया मैसेंजर के हाथ कि जुनैद अकबर को मैंने टास्क दिया हुआ था, उससे चेक करके बताएं कि कब और कैसी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और वो कब तक शुरू होगी और कितना वक्त लगेगा तहरीक के लिए सियासी हिकमत अमली बनाना, कब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं हुकूमत, वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए या पुश करने के लिए, या एक जो मुल्क में जो है जो सियासी फ़ज़ा है उसको कब गर्म कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान की आज तक की सियासत जाराना है और मौजूदा क़यादत की सियासत नरम कह लें या आजिज़ाना कह लें। तो ये हुई है, इमरान खान की जानिब से मैसेज दिया गया है केपी के लोगों को अली अमीन से इस्तीफ़ा और जुनैद अकबर से डेडलाइन मांगी गई है कि कब एहतजाज करना है। फवाद चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे, ये GH के हमला केस की समाअत थी, तो उन्होंने खान साहब को देखकर कहा, खान साहब मामलात को सेटिंग कर लेनी चाहिए, अब सेटल कर लेना चाहिए, ये फ़लाँ चीज़ें। इमरान खान ने उनको कहा कि आप फजूल बातें ना करो और आपको लगता है कि मैं आपकी बातें या एक तरफा बातें सुनकर कोई फ़ैसला करूँगा और आप ये बातें छोड़ दो कि मैंने सेटिंग करनी है, सेटिंग करनी है या नहीं करनी, आप इसमें से बाहर हो जाओ और मैं कभी भी आपकी बातों पर या फिर एक साइड की बात सुनकर जो है वो कोई फ़ैसला नहीं करूँगा कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। वो मैं जानूँ, मेरा काम जाने, जेल में मैं बैठा हूँ और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। तीसरी बात, जरताज गुल को ने तस्बीह ली है इमरान खान साहब से और उसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मची हुई है।
अब ये तस्बीह मिली कैसी है, आंखों देखा हाल मैंने अपने जो दोस्त थे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये सारी चीज़ मुझे बताई है, जो मेरे ज़राए भी कह सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने बताया कि जब इमरान खान आए हैं तो कमरा अदालत में पेश होने के लिए, तो वहाँ पर जरताज गुल का उनसे आमना सामना हुआ और उन्होंने जरताज गुल को खरी खरी सुनाई, शदीद गुस्से का इजहार किया और यहाँ तक जुमला बोल दिया। ये बेसिकली स्पीकर कौमी असम्बली की सालगिरह थी और उसमें बतौर पार्लिमानी लीडर जो हैं वो यहाँ ये गई थी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके चैम्बर में, और वहाँ पर तस्वीर बनी जो सोशल मीडिया पर भी आई और इमरान खान तक बात पहुँची तो उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया कि आप कारकुनान का जो ज़ख़म है उस पर मरहम की बजाय ज़ख़म और नमक डाल रहे हो। और उन्होंने कहा कि कौन से आपके बड़े रिश्तेदार की किसी बाप की सालगिरह थी कि जो आप लाजमी गई हो और आपको नहीं जाना चाहिए था, और आप मेरा जो बयानिया है नून लीग मुखालफ उसकी बजाय आप उनके साथ पिंगे बढ़ा रही हैं। इमरान खान की जानिब से तकरीबन 7-8 मिनट उनको खूब सुनाई गई हैं और ये सर झुकाकर खड़ी रही हैं। और वहाँ पर जब इमरान खान ने बस किया, वो जाने लगे, तो जरताज गुल बोली, खान साहब ये अपनी तस्बीह जो है वो मुझे दे दें। तो खान साहब ने उनको अपनी तस्बीह दे दी। ये तस्बीह का भी बता दूं कि इमरान खान हर समात पर जब भी आते हैं, तस्बीह जो उनके हाथ में होती है, तो जो उनके चाहने वाले होते हैं, लीडर्स कह लें, वकला कह लें, तो खान साहब से वो तस्बीह मांगते हैं और खान साहब उनको तस्बीह दे देते हैं। और मैंने अपने ज़राए से पूछा कि ये इतनी तस्बीह आती कहाँ से हैं, वो कहते हैं इसका हमें भी नहीं पता, लेकिन जब भी समात होती है या मुलाकात होती है तो इमरान खान के हाथ में जो तस्बीह होती है, जो खान साहब को कहता है, खान साहब उसको अपनी तस्बीह दे देते हैं और वो उनके पास अंदर जो सेल है वहाँ पर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं आलिया हमज़ा, शेख वकास अकरम और बैरिस्टर अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ जो साजिश रची गई विद इन पार्टी हैं, जो हम ख्याल लोग हैं। तो इमरान खान को इन तीनों की शिकायत की गई, शिबली फराज ने जाकर की। शेख वकास का कहा जी वो तो देखो KPK में बैठा हुआ है 6-8 महीने से, वो कोई काम नहीं कर रहा, वो देखो उधर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इधर वफाकी हुकूमत को तो ये इसकी जगह आप जो हैं वो उसको ले आए हैं, नईम पंजोथा को। आलिया हमज़ा के बारे में कहा जी वो देखें वो भी कुछ नहीं कर पा रही, वो कोई एहतजाज ये वो। फिर तीसरा अली ज़फ़र के बारे में बोला जी देखें मैं सेनेट में मैं बोलता हूँ या फ़लाँ बोलता है, अली ज़फ़र तो वहाँ पर खामोश रहता है। तो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो जब इमरान खान बोला तो वो सुनकर हैरान रह गए कि इमरान खान को इतनी इन्फॉर्मेशन आखिर आती कहाँ से है। इमरान खान ने कहा कि पहली बात, शेख वकास अकरम बेहतरीन मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात है, बेहतरीन सियासी बसीरत का मालिक है, जहाँ पर बदमाशी करनी होती है वहाँ पर बदमाशी करना जानता है, जहाँ पर सियासी होता है उसको सियासी का भी पता है। और जो आप बात कर रहे हो कि पार्टी का बयानिया को या हिकमत अमली मीडिया स्ट्रेटजी की, वो हर रोज़ हर प्रोग्राम में बैठकर PTI की जो स्ट्रेटजी है या मीडिया स्ट्रेटजी है उसको ऐसे डिफेंड कर रहा होता है, ये सारा मुझे पता है। तो आप सिर्फ एक शख्स नईम पंजोथा को बनाने के लिए ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो पेशावर में बैठकर तो वो नहीं होता। खान साहब ने कहा कि आप उसको मेरा पैगाम दे दो कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाओ, उसको बोलो कि इस्लामाबाद आ जाए। और शिबली फराज को ये नहीं पता था कि वो एक रात पहले ही इस्लामाबाद लैंड कर चुके थे। उनकी जो जमानतों का मसला था उनको आर्डर नहीं हुआ, वो आर्डर हो चुका था लेकिन वो तहरीरी आर्डर नहीं उनको मौसूल हो रहा था। तो जैसे ही उन्होंने तहरीरी आर्डर जैसे तैसे 3-4 दिनों में लिया है तो उसके बाद वो इस्लामाबाद KPK हाउस पहुँच गए। KPK हाउस पहुँचने से पहले ही वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। ये जो पुलिस की खबर चली है कि ये किसको गिरफ्तार करने आई थी बाहर से ही, तो वो आधा घंटा जब रह के गई थी तो वो बेसिकली शेख वकास अकरम के लिए आई थी। और शेख वकास अकरम वहाँ से ज़मानतें और जो तहरीरी ज़मानत होती है वो लेकर वहाँ पर आए थे, तहरीरी आर्डर। तो वो भी इस्लामाबाद पहुँच चुके थे और शिबली फराज ने उससे अगले दिन यानी कि जुम्मे रात को जाकर ये शिकायत की। तो इमरान खान ने कहा कि उनको पेशावर से इस्लामाबाद बुलाओ, वो उससे पहले इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। ये शिबली फराज को भी नहीं पता था कि ये पहुंच चुके हैं। अब आलिया हमज़ा के बारे में फिर वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया जी 500 से ज़ायद कन्वेंशन, रैलियाँ, कारकुनान को सड़कों पर निकालना और अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की पेशी के वक्त वो लाती रही हैं। और इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि जो आलिया हमज़ा हैं उन्होंने जो तहरीक थी हमारी 9 मई के बाद जिस तरह कारकुनान के साथ हुआ या लीडरशिप जैसे भाग गई थी, तो नई रूह फूंक दी है उन्होंने तहरीक में पंजाब के अंदर। और पंजाब में जो खौफ के बादल मंडलाए हुए थे उनको तोड़ के रख दिया है। और इमरान खान ने फिर पैगाम भिजवाया शिबली फराज के हाथ ही कि उसको मेरी तरफ से शाबाश देना। जहाँ तक अली ज़फ़र की बात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि अली ज़फ़र जो बोलता है वो कानून बनता है,
और आप कह रहे हैं कि अली ज़फ़र मेरे हवाले से नहीं बोलता। वो पाकिस्तान के 5 जो सीनियर तरीन वकला हैं उनमें आता है, जो कानून और आइन बनाने वाले हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं शिबली फराज साहब। और आखिर में इमरान खान से जितनी भी बातचीत हुई तो इमरान खान ने शिबली फराज जो हैं उनको उसी तरह डांट कर वापस भिजवा दिया है। और जहाँ तक तस्बीह वाला मामला है, तो जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो खान साहब से वो तस्बीह हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जो खान साहब से पहले मांग लेता है उसको मिल जाती है। जरताज गुल ने 9-10 मिनट बेइज्जती करवाई अपनी केक कटिंग सेरेमनी की स्पीकर के साथ, और उसके बाद आखिर में उन्होंने तस्बीह मांगी तो खान साहब की जानिब से उनको ये तस्बीह जो है वो दे दी गई। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।